नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर सुपर टेट, टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी कांस्टेबल आदि के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का हैंडमेड नोट्स मतलब सफलता की 100% गारंटी। टेट 2021, टीजीटी पीजीटी 2021 में महानतम सफलता को अर्जित करते हुए हमारी एक्सपर्ट टीम ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो और भी ज़्यादा विश्वास को बढ़ाने वाला है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बेल आइकन दबा करके रखा करिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है लोक सेवा आयोग में, और लोक सेवा आयोग में जो निर्णय हुआ है वो अचंभित करने वाला निर्णय है। अचंभित करने वाला निर्णय इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोक सेवा आयोग ने आज एक फैसला ये किया कि जिन विषयों को लेकर के समकक्ष से संबंधित जिन विषयों को लेकर के विवाद है, ऐसे 5 विषयों को जो है होल्ड पे रखा जाए, शेष 10 विषयों का जो है आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाए। इन 5 विषयों में कौन कौन से विषय वो शामिल हैं जिनको लेकर के विवाद है, उसमें पहला विषय आता है आपका गणित का, दूसरा विषय आता है कला, तीसरा विषय आता है सामाजिक विज्ञान, चौथा विषय आपका आता है संगीत और 5वां विषय आता है हिंदी। ये 5 ऐसे विषय हैं जिन पर विवाद रहता है, मतलब समकक्ष संबंधी योग्यताओं को लेकर के। आज हमारी एक्सपर्ट टीम ने अध्यक्ष महोदय से मुलाकात की और उनसे जो है जानने का प्रयत्न किया कि यह समकक्ष संबंधी आखिर विवाद है क्या, किस मुद्दे को लेकर के है। अध्यक्ष महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया कि समकक्ष संबंधी विवाद क्या है। इन सारी बातों को उन्होंने बिल्कुल भी स्पष्ट कर दिया कि किसी भी विश्वविद्यालय में स्नातक के समकक्ष कई डिग्रियां होती हैं, ठीक है, और उसमें मतलब एक संपूर्णानंद में वर्ग का, वर्ग खा, वर्ग गा की डिग्रियां चलती हैं। कुछ साहित्य की होती हैं, कुछ संस्कृत की होती हैं, ठीक है। उस विषय में जानकारी बहुत कम लोगों को, बहुत अमूमन लोगों को होता है, ठीक है। समस्या इसी बात को लेकर के आती है। और एक चीज है, रुहेलखंड विश्वविद्यालय हो गया आपका, इधर के मतलब और विश्वविद्यालय हो गया, तो कई डिग्रियां ऐसी होती हैं जो कि मतलब समकक्ष के दायरे में आती हैं। ऐसी डिग्रियां होती क्या है कि मतलब दिक्कत पैदा करती हैं विज्ञापनों में। इन सारे मुद्दों को लेकर के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को फैक्स के द्वारा, ईमेल के द्वारा, डाक के द्वारा पत्र लिखे गए हैं, जिसको लेकर के अभी तक 10 विषयों का क्लेरिफिकेशन हुआ है। 10 विषयों का क्लेरिफिकेशन हो चुका है, उसमें अब कोई विवाद नहीं है, सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। लेकिन ये 5 विषय चूंकि लोक सेवा आयोग ने संशोधन किया है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने संशोधन किया है, इन सभी मुद्दों को लेकर के ऊहापोह की स्थितियां बन चुकी हैं। इन ऊहापोह की स्थितियों में क्या बातें स्पष्ट होती हैं, इस बारे में आज शिक्षा निदेशालय जाकर के माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय से मुलाकात करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन वो अनुपलब्ध थे। लेकिन शिक्षा निदेशक जेडी महोदया मिल गई और उनसे इन मुद्दों पर बात करने का प्रयत्न किया गया। तो उन्होंने पहले तो काफ़ी वक्त लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने 15 मिनट का समय हम लोगों को दिया। उन 15 मिनट के समयों में हम लोगों ने उनसे बातचीत की और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्राप्त अध्याचनों के विषय में उनसे पूछा। उन्होंने इस बात को मतलब स्पष्ट कर दिया कि हमने 6000 से अधिक पदों का अध्याचन, एग्जैक्ट आंकड़ा उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि 6000 से अधिक पदों का अध्याचन हम लोगों ने लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिया है। और 4600 से अधिक पद जो है आपके वो पूर्ववर्ती भर्तियों के बाकी रह गए हैं, ठीक है। 1500 से अधिक पद आपके जो है वो प्रमोशन के द्वारा खाली होंगे। और कई शिक्षक जो है इसी अप्रैल माह में, ठीक है ना, आपके इसी अप्रैल और मई माह में रिटायर हो रहे हैं, तो उनके भी पदों को इसमें शामिल किया जाएगा, वो नए विज्ञापन में आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 13 साढ़े 13 हजार के अब जो है पद ये बनता है।
अच्छा, अब बात कर लेते हैं इन 5 विषयों के मुद्दे को लेकर के। आज मैंने अध्यक्ष महोदय से जो है मतलब मेरी एक्सपर्ट टीम ने, सॉरी मैंने कह दिया, मेरी एक्सपर्ट टीम ने जो है मुलाकात की। उसमें विभव श्रीवास्तव जी है जो कि एडवोकेट हैं, आपके सरकारी एडवोकेट हैं, और उनसे जो है मतलब बातचीत हुई तो उन्होंने इस बात को रिक्वेस्ट किया अध्यक्ष महोदय से कि इन 5 विषयों का जो विवाद है, इन 5 विषयों के विवाद को समाप्त किया जाए और समाप्त करने के साथ ही शीघ्र विज्ञापन जारी किया जाए। इसके विषय में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमारी इच्छा यही थी कि जिन 5 विषयों को लेकर के विवाद है उसमें से एक विषय हम निकाल सकते हैं हिंदी, क्योंकि हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता को लेकर के विवाद था। उसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने संशोधित किया और उसे लोक सेवा आयोग ने भी संशोधित कर दिया है। अब इंटर में जो संस्कृत की अनिवार्यता हुआ करती थी हिंदी में, वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। और समकक्ष से संबंधित जो विवाद है साहित्य और जो मतलब इन सारी चीज़ों को लेकर के, उस विवाद का भी पटाक्षेप हो चुका है। तो हिंदी को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। लेकिन जो 4 विषय आपके बच रहे हैं, उन 4 विषयों के विद्यार्थी क्या जो मतलब काना भाटा खाए हुए हैं कि मतलब उनके पदों के उनके विषयों के विज्ञापन ना आए। अच्छा, समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को लेकर के जो ओहापो की LT ग्रेड में शिक्षक भर्ती में जो है मतलब स्थितियां बनी हुई थी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जो पत्र भेजा गया है उस पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र इन विषयों को क्या सामाजिक विज्ञान के दायरे में लाया जा सकता है, जैसा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने किया। अच्छा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने किस आधार पर इस चीज को किया उसका क्लियरिफिकेशन भी लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिया उसने। ठीक है, अब लोक सेवा आयोग LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में इस बात को शामिल करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परमिशन ले रहा है, मतलब उनसे जानकारी ले रहा है। परमिशन क्या लेगा, जानकारी ले रहा है। ठीक है, और आज रिक्वेस्ट की गई उनसे कि इन सारे विषयों के विवादों को शीघ्र निपटारा किया जाए और समस्त 15 विषयों का विज्ञापन जारी किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इन सभी विषयों के विवादों का निपटारा करते करते हमको लगभग 1 हफ्ते से अधिक समय लग सकता है। हमारा टाइम स्लॉट खाली जा रहा है, मुझे मतलब विज्ञापन जारी करके हमें एग्जाम भी कराना है और हमें 30 सितंबर तक ये भर्ती कंप्लीट करनी है। ठीक है, हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की उनसे, उसके बाद उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि इन सभी विवादों का पटाक्षेप जो है मुख्यमंत्री महोदय के उत्तराखंड के प्रवास के समाप्त होने के बाद ये कर लिया जाएगा और मुमकिन है कि मतलब आपका विज्ञापन और ये सारे जितने विवाद हैं ये सभी विवाद समाप्त होंगे और आपके समस्त 15 विषयों पर ही विज्ञापन आएगा। क्योंकि हम लोगों का प्रयत्न कभी ऐसा नहीं रहा कि मतलब किसी विषय का विज्ञापन आए और किसी विषय का विज्ञापन नहीं आए। जैसे एक हमसे एग्रीकल्चर के विद्यार्थी ने बात करी थी और उन्होंने कहा सर क्या एक पोस्ट है क्या? एक पोस्ट नहीं है, लगभग 250 पद हैं आपके एग्रीकल्चर में। उर्दू में भी आपके अच्छे खासे पद हैं, 105 उच्च पद हैं उर्दू में। ठीक है, विज्ञान में भी आपके लगभग 750 के ऊपर पद हैं। ठीक है, हिंदी में 1100 पद हैं। ठीक है, और जो आपके गणित में गणित में तो जो मतलब 1236 पद हैं। ठीक है, और आपके संगीत में भी इस बार 446 पद हैं, मामूली पद नहीं है। ठीक है ना, और कला में तो जो मतलब एक रिकॉर्ड बनने चल रहा है, 1369 पद हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के जब इतने पद रिक्त हैं और इन पदों का विज्ञापन न जारी हो, इनके भी अध्याचन आए हुए हैं लोक सेवा आयोग में, तो ये तो नाइंसाफी होगी। इन सारे मुद्दों को लेकर के एक सीनियर वहाँ के सदस्य महोदय हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयत्न किया गया, टेलीफोनिक वार्ता हुई है और उनसे स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया। तो उन्होंने कहा कि विज्ञापन हमारा बनकर के तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है, 13,000 से अधिक पदों पर बनकर तैयार है, पहली चीज। दूसरी चीज, 2500 से 2800 पदों के बीच में GIC प्रवक्ता का विज्ञापन है। अच्छा, इन सारे विषयों को लेकर के चूंकि जो विषय विवादित नहीं है उन पे कभी कोई विवाद नहीं हुआ, इसीलिए वेटिंग लिस्ट भी थोड़ी सी डिले हो रही है। ठीक है, अब जो चीजें हैं कि मतलब कोर्ट का भी निर्देश है, शासनादेश भी है, शासन की मंजूरी भी है, लेकिन विवाद कहाँ पैदा हो रहा है? विवाद आपके समकक्ष वाले योग्यता पे हो रहा है। यह समकक्ष से संबंधित जो योग्यता है, जो मतलब विवाद है, इसका विवाद का निपटारा
अब मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके शीघ्र हम लोग करवाएंगे और आप लोगों का विज्ञापन शीघ्र हम लोग LT ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का जारी कराएंगे। उनसे जब बातचीत हुई सदस्य महोदय से, तो उन्होंने कहा कि बोर्ड के लगभग 5 मेंबर इस बात से सहमत नहीं है कि 10 विषयों का विज्ञापन जारी हो, 5 विषयों को शेष छोड़ दिया जाए। और अध्यक्ष महोदय भी मतलब इन सारी चीज़ों से सहमत नजर आए कि जब इन पदों के अध्याचन लोक सेवाओं को प्राप्त हैं तो समस्त विषयों के विज्ञापन आने चाहिए। और उन्होंने कहा कि इस विवाद का पटक्षेप हम 1 हफ्ते के भीतर करेंगे और शीघ्र हम लोग विज्ञापन जारी करेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बहाली को लेकर के। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में इसमें भी कार्य चल रहा है, ऐसा नहीं कि कार्य उसकी ठप हो चुके हैं। और जो संस्था प्रधानों के इंटरव्यू का कार्यक्रम है वो 22 मई से जो मतलब स्टार्ट हो सकता है, सॉरी 22 मई से नहीं 12 जून से स्टार्ट हो सकता है। 12 जून से इनका साक्षात्कार आरंभ होगा। इसके पहले इंटरव्यू का शेड्यूल जारी हो जाएगा, ठीक है ना, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि अभी तक अध्यक्ष सदस्य पद के लिए जो है 49 व्यक्तियों ने, जो कि किसी डिग्री कॉलेज के मतलब प्रोफेसर हैं, रीडर हैं, ठीक है, लेक्चरर हैं, और आपके विश्वविद्यालय से भी कई मतलब जो है अध्यापक गण हैं, है ना, और 1-2 समाजसेवी भी हैं, उन्होंने भी अप्लाई किया है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो मतलब जो नियम आज शिथिल किए गए हैं उनके लिए 49 व्यक्तियों ने आवेदन किया है। और उम्मीद की जा रही है कि 14 तारीख जो आपकी लास्ट डेट है इनके विज्ञापन को मतलब जो है आपके आवेदन के लिए, इसमें मान के चला जा रहा है कि लगभग 100-125 व्यक्ति हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है उसमें 10 योग्य व्यक्तियों का चयन करना है। और चयन क्या करना है वो तो मुख्यमंत्री महोदय को फैसला लेना है कि किन 10 व्यक्तियों को नामित करके भेजना है। और जैसे ही आपके ये सदस्य वगैरह आ जाएंगे, ये अध्यक्ष वीरेश कुमार सिंह जी को भी हटाना है, समाप्त करना है इनका कार्यकाल, और नया अध्यक्ष आएंगे। और आप लोगों के लिए जो TGT PGT का विज्ञापन है वो मई माह के अंतिम सप्ताह में जारी हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर TGT 2021 के वेटिंग लिस्ट कुछ होगा? तो वेटिंग लिस्ट अब कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी होना है कोर्ट केस से होना है। कोर्ट केस हमारा चल रहा है और उसका फाइनलाइजेशन बहुत जल्दी होने वाला है। जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन हमारे साथ याची हैं उनको लाभ मिल जाएगा, ठीक है। और विज्ञापन आप लोगों का अधिक से अधिक पदों पर आए, 21-25 हज़ार पदों पर आए, इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से बात कर चुके हैं। और उनके प्रवास समाप्त होने के बाद, लखनऊ आने के बाद, उनसे इन सारी बातों का स्पष्टीकरण भी प्राप्त कर लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपको सुपर टेट को लेकर के। सुपर टेट के लिए बहुत सारी निगेटिव चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल रही होंगी, लेकिन मैं एक बात बस स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री महोदय से जब मुलाकात हुई थी, सुपर टेट के मामले पर बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम विज्ञापन देंगे। ऐसा नहीं कि विज्ञापन नहीं देंगे, विज्ञापन देंगे, लेकिन अभी हमारा प्राइम टारगेट है BEd डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बचाना, ठीक है। और इस केस का फाइनलाइजेशन होने के बाद हम जो पुरानी भर्तियां हैं उनका पूरा क्लेरिफाई कर देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है इसमें 12,460 का, 6800 वाली लिस्ट का, साथ ही साथ आपके एडेड जूनियर का, ये सारी चीज़ें मतलब क्लियर होंगी। उसके बाद जो मतलब इनके पास पद बचेंगे, लगभग लाखों पद खाली है, तो जो पद बचेंगे सरकार उस पर भर्ती अवश्य ही देगी। और ये भर्ती आप लोगों को जून माह में देखने के लिए मिलेगी। अच्छा, नई एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए भी एक गुड समाचार ये है। गुड समाचार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा गुड़ है और थोड़ा सा समाचार है, ठीक है। अभी तक 6500 पदों का नया अध्याचन प्राप्त हुआ था, लेकिन इस समय जो अध्याचन मिलने की जो मतलब क्रम है वो अभी भी चल रहा है। और इस समय लगभग 8000 पदों का विज्ञापन जो अध्याचन जो है वो वहाँ पे पहुँच चुका है, PNP। और ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोग जूनियर लेवल का टेट पास हैं तो ये आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए जो है आज मीटिंग हुई थी, लेकिन इसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय है नहीं। और कैबिनेट मीटिंग जब उनकी होगी परसों नरसों, तो इसमें LT ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति संबंधी विवाद, समकक्ष संबंधी जो LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का है उसका विवाद, ये सभी निस्तारित हो जाएंगे और सारी चीज़ों का फैसला हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछते हैं कि क्या GIC प्रवक्ता में सर BEd भी अनिवार्य है? बिल्कुल, BEd अनिवार्य है। BEd आपको होना अत्यंत आवश्यक है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि 50% वाली बाध्यता समाप्त है,
ठीक है ना। अभी तक निगेटिव मार्किंग को लेकर के जो है मतलब बातचीत हो रही थी कि 1/2 किया जाएगा निगेटिव मार्किंग, लेकिन आज अध्यक्ष महोदय से मिल करके इस बारे में भी बातचीत की गई कि 1/2 निगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है सर। आपका संघ लोक सेवा आयोग भी इतनी निगेटिव मार्किंग नहीं रखता, क्या कोई संस्थान इतनी निगेटिव मार्किंग नहीं रखता, ना तो एसएससी रखता है, ना तो आपका UPSSSC रखता है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तो निगेटिव रखता ही नहीं है। उसके बाद जो है मतलब आपका बचता है लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा आयोग में 1/2 निगेटिव मार्किंग बहुत टफ है। इसे कम किया जाए, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि कम किया जाएगा, विज्ञापन में इसे 1/3 किया जाएगा, ठीक है, 1/3 किया जाएगा, ठीक है। तो जीएस के क्वेश्चन को भी मतलब घटाने पे बातचीत हो रही है कि आपके जो 30 क्वेश्चन आते थे वो 20 ही आए, 130 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट को जाए, तो ये भी बहुत अच्छी बात है ना। और ये जो आपका परीक्षा वगैरह होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जुलाई अगस्त बस फाइनल, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, निराश बिल्कुल मत होइए, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें हमें देखने के लिए सुनने के लिए मिलती हैं, इसलिए मैं आपको पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करता रहता हूँ। और विज्ञापन आदि शीघ्र जारी होंगे, आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई करते रहिए, निराश बिल्कुल ना होइए और हौसला बनाए रखिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।